a very warm good evening to all of you. This is Juhi, your English educator. स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बहुत ही प्यारे चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स पे। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया हो, मजे में हो और तैयार हो आज की इस रैपिड रिवीजन वीडियो के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारी पोएम विच इज अ कंक्रीट एग्जाम्पल बाय रेजिनाल्ड आर्किल, जिसमें हमें बड़े ही प्यारे तरीके से समझाया गया है, दिखाया गया है कि कैसे छोटी छोटी चीजों में कितना कुछ छुपा होता है, उसमें आप कितना कुछ ढूंढ सकते हो, उससे कितना कितना कुछ सीख सकते हो, बट आप उसको इग्नोर कर देते हो। कैसे हम कुछ चीजों को इतना ज्यादा इग्नोर कर देते हैं कि हमें उनकी इंपॉर्टेंस है ना, उनकी एग्जिस्टेंस समझ ही नहीं आती है। सो बिना किसी देरी के मुझे लगता है कि हमें शुरू कर देना चाहिए हमारा ये पोम को पढ़ना। और मैं आपको बता दूं कि इसके एंड में मैंने आपके लिए इस पोम के सारे की पॉइंट्स, सारे वर्ड मीनिंग सब कुछ ऐड किया हुआ है, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये न्यू एनसीईआरटी सीरीज, जो कि इंग्लिश की वीडियोस थोड़ी लेट हो गई हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आपको इस वीडियो में कुछ और ऐड कराना है तो, और आप नेक्स्ट कौन से चैप्टर की वीडियो मुझसे चाहते हो। बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं अ कंक्रीट एग्जाम्पल, जिसमें हमारे जो पोएट है ना, वो अपनी नेक्स्ट डोर नेबर, अपने साइड के घर वाली जो नेबर है मिसेस जोन्स, उनके गार्डन के बारे में हमें कुछ बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पिक्चर मैंने आपके लिए ऐड किया है एनसीईआरटी से, है ना, जो कि आप देख पा रहे हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है। ये है हमारी मिसेस जोन्स और ये है हमारे पोएट और ये है मिसेस जोन्स का गार्डन, जहां पे आपको हर तरफ स्टोन्स दिख रहे होंगे, रॉकरी बनी हुई दिख रही होगी। ठीक है, चलो। My next door neighbor Mrs. Jones has got a गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स। भाई ये तो हमने पिक्चर में देख ही लिया, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। पॉइंट बोल रहे हैं माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, इनके पास एक गार्डन है विच इज फुल ऑफ स्टोन्स, सारे में स्टोन्स भरे हुए हैं। अ क्रेजी पाथ, बिल्कुल क्रेजी पाथ है, मतलब कि बहुत ही अलग तरह का बना हुआ, एक्सट्रीम तरह का बना हुआ एक पाथ है। अ लिली पॉन्ड, उसमें एक लिली पॉन्ड भी है। मैं आपको आगे पिक्चर में दिखाऊंगी, यहाँ हमें लिली पॉन्ड नहीं दिख रहा है फिलहाल। ठीक है, बहुत ही क्रेजी पाथ है जहाँ पे लोग चल के निकल रहे हैं। अ लिली पॉन्ड और रॉकरी, भाई रॉकरी क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारा रॉक्स वाला गार्डन हो और उसके बीच बीच में प्लांट्स उगाए गए हो, इट इज कॉल्ड रॉकरी। ठीक है, एंड जस्ट बियॉन्ड अ सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, भाई वहां पे एक सन डायल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक ऐसा डिवाइस, ठीक है, जो कि सन के हेल्प से टाइम बताता है, उसमें एक सन डायल भी लगाया हुआ उन्होंने अपने गार्डन में, जिसके साथ एक अजीब सा डिवाइस भी है व्हिच मिसेस जॉन्स थिंक्स इज रादर नाइस, जो मिसेस जॉन को बहुत ही बढ़िया लगता है। ठीक है, सेकंड स्टैंजा पे चलते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, एक बार हम लोग इसका राइम स्कीम देख लेते हैं। मिसेस जोन्स स्टोन्स, सेम साउंड है ए ए, उसके बाद पॉन्ड, बियॉन्ड बी बी, डिवाइस नाइस सी सी। तो हमारे फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम है ए ए बी बी सी सी। इसका मतलब हमारे आगे वाले स्टैंजा में भी हमें यही राइम स्कीम देखने को मिलने वाला है। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि हमारे सब स्टैंजा में राइम स्कीम अलग अलग हो या फिर कहीं एक डिफरेंट हो। यूजुअली जो फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम होता है वही हमें आगे देखने को मिलता है। सेकेंड स्टैंजा क्या बोल रहा है गाइस? माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स, भाई वो पत्थरों के बीच में छोटे छोटे प्लांट्स उगाती हैं। ये देखो पिक्चर ऐड किया है आपके रेफरेंस के लिए, कैसे स्टोन्स के बीच में आप देख पा रहे हो ये छोटे छोटे प्लांट्स को उगाया गया है। अब क्योंकि पिक्चर जूम्ड इन है इसीलिए आपको ये प्लांट्स बड़े दिख रहे हैं। अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आप इसके ऊपर पत्थर के ऊपर खड़े हुए हो, है ना, तो आपके लिए ये प्लांट्स जो है बहुत ही छोटे, बहुत ही मामूली होंगे। ठीक है, आपको नहीं नोटिस होगा कि भाई यहाँ पे बीच में प्लांट्स भी लगे हुए, क्योंकि वहां तो हम चल रहे हैं, कहाँ देखें वहां पे प्लांट्स को। लेकिन मिसेस जोन्स ने वहां भी स्टोन्स के बीच में भी छोटे छोटे जो है इन्होंने ये प्लांट्स क्यूट क्यूट से एस्थेटिक अपने गार्डन को बनाया हुआ है। आज की भाषा में बोले तो एस्थेटिक गार्डन है इनका। ठीक है, दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, ये छोटे छोटे प्लांट्स इतने डेलिकेट, इतने नाजुक, इतने छोटू हैं, दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल। भाई मैं तो, ऑथर क्या बोल रहे हैं, हमारे पोएट क्या बोल रहे हैं, मैं तो नोटिस ही नहीं कर पाया, मैं तो उन्हें काउंट ही नहीं कर रहा था कि यहाँ पे कोई ऐसे प्लांट्स हैं भी, है ना। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन। अब पोएट बोल रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतने छोटे छोटे प्लांट्स को स्टोन के बीच में लगाती कैसे हैं। या तो ये भाई किसी पिन का यूज कर, क्योंकि भाई स्टोन्स के बीच में आप प्लांट्स को कैसे सो करोगे, है ना, उसके सीड को कैसे सो करोगे।
तो या तो वो कह रहे किसी पिन का यूज करके ये बड़ी मुश्किल से लगा पाती होंगी, अदरवाइज मैं नहीं जानता कि ये कैसे इन प्लांट्स को स्टोन्स के बीच में लगा देती हैं, इतने डेलिकेट, इतने छोटू छोटू प्लांट्स। उसके बाद 1 सेकेंड गाइज, थर्ड स्टैंजा हमारा ये रहा, माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स। आप देख रहे हो तीनों ही स्टैंजा एक ही लाइन से शुरू हुए हैं, माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स। तो जब एक ही लाइन बार बार आपको हर स्टैंजा में देखने को मिले उसे हम बोलते हैं रिफ्रेन। ठीक है, वो रिफ्रेन होता है उस पोम का, ठीक है, जो बार बार एक ही लाइन, जैसे आप लोग आरती सुनते हो तो आरती के अंदर एक मेन लाइन होती है जो बार बार आती है, ठीक है, दैट इज योर रिफ्रेन। So my next door neighbor Mrs. Jones once asked me round to see her stones. एक बार उन्होंने मुझे बोला, मिसेस जोन्स ने मुझे बोला कि भाई आइए आप हमारे गार्डन में एक बार सैर करके जाइए, देख के जाइए मैंने कितना खूबसूरत गार्डन अपना बनाया है। We stood and talked about a flower for quite a quarter of an hour. अब क्या बोल रहे हैं, कहने कि भाई मिसेस जोन्स और मैं लगभग a quarter of an hour तक एक फ्लावर के बारे में बात करते रहे। What is a quarter of an hour guys? इसका मतलब क्या होगा जल्दी बताओ, कमेंट्स में बताओ। A quarter of an hour होता है 15 मिनट्स। तो कह रहे हैं लगभग 15 मिनट तक हम एक पौधे के बारे में, सॉरी एक फ्लावर के बारे में हम लगभग 15 मिनट तक बात करते रहे, ठीक है। वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड। मैंने पूछा मिसेस जॉन से कि जिस हम प्लांट की, जिस फ्लावर की हम बात कर रहे हैं पिछले 15 मिनट से, इतनी देर से एक ही फ्लावर की बात कर रहे हैं, वो फ्लावर है कहाँ। तो मिसेस जॉन्स ने क्या बोला, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड। बोला कि भाई आप उसी के ऊपर खड़े हुए हो जिस फ्लावर की मैं बात कर रही थी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा वो फ्लावर, उसके ऊपर आप खड़े हुए जो मैं आपको दिखाने वाली थी। सो ये जो एंडिंग दी है हमारे पोएट ने अब अपनी पोम को, इस एंडिंग से हम समझ पा रहे हैं कि भाई कैसे कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं और लोगों के लिए शायद, और हम उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे, है ना। हाउ सम थिंग्स आर टू स्मॉल टू बी नोटिस्ड, लेकिन उन्हें नोटिस करना जरूरी होता है। पिछले 15 मिनट से एक फ्लावर की वो लोग बात कर रहे थे, है ना, वहां पे रुक के, वहां पे खड़े होके, चलते हुए, लेकिन जब बात आई उसको देखने की तो हमारे पोएट को पता चला कि मैं ऑलरेडी के ऊपर खड़ा हुआ हूं, मैंने उसका बुरा हाल कर दिया है, मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। और इसके साथ हमारी ये प्यारी सी पोम यहाँ पे हो जाती है एंड। अगर हम बात कर रहे हैं इस पोम के की पॉइंट्स की कि भाई इसमें हमने मेन क्या क्या देखा है। अच्छा एक चीज और समझना आप लोग, यहाँ पे ये जो चैप्टर के अंदर बोला गया है ना, वेट, जो हमारे पोम का नाम है कंक्रीट एग्जाम्पल, अ कंक्रीट एग्जाम्पल, इसमें ये कंक्रीट वर्ड जो है ना ये अपने आप में एक पन है, पन इज अ पोएटिक डिवाइस। अब यहाँ पे कंक्रीट का मतलब दो चीजों से है, एक तो कंक्रीट हम स्टोन्स को भी बोल सकते हैं, उस रास्ते को भी बोल सकते हैं जैसे मिसेस जोन्स ने अपने गार्डन को बनाया है। सेकेंड चीज क्या है, कंक्रीट का मतलब यहाँ पे अ क्लियर एग्जाम्पल, अ कंक्रीट एग्जाम्पल मतलब अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑफ हाउ वी इग्नोर, हाउ पीपल इग्नोर स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, स्मॉल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो ये पोम उस चीज का एक बहुत ही कंक्रीट, बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल है। और यहाँ पे कंक्रीट का मीनिंग आप ये भी निकाल सकते हो कि जिस रास्ते की, जिस गार्डन की, जिस क्रेजी पाथ की बात हो रही है वो स्टोन्स की बनी हुई है, ठीक है। चलो तो भाई मैं आपको बता रही थी की पॉइंट्स। द स्पीकर डिस्क्राइब्स हिज नेबर मिसेस जोन्स हु हैज अ गार्डन मेनली फिल्ड विद स्टोन्स। भाई हमारे को, हमने पोम में मेन क्या देखा, स्पीकर जो है वो अपनी मिसेस जोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी नेबर जिनका जो गार्डन है वो स्टोन से भरा हुआ है। भाई ये की पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए आंसर्स लिखने के लिए। हर गार्डन इंक्लूड, उनके गार्डन में क्या क्या है, क्रेजी पाथ है, लिली पॉन्ड है, रॉकरी भी है, सनडाइल भी है, ये सब कुछ आपको याद रखना होगा। शी ग्रोस टाइनी प्लांट्स, वो बड़े छोटे छोटे प्लांट्स को स्टोन्स के बीच में ग्रो करती हैं जो कि इतने स्मॉल और डेलिकेट हैं कि भाई वो ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट मतलब अनइम्पॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है, जिसको हम ध्यान ना दे, जिस पे ध्यान ना जाए। द स्पीकर जोक्स दैट शी मस्ट प्लांट देम विद अ पिन, हमारे स्पीकर जो है, हमारे पोएट जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं इस बात का कि पक्का वो पिन से इन प्लांट्स को लगाती होंगी, तभी तो उगा पाती है इतने स्टोन्स के बीच में प्लांट्स को, छोटे छोटे प्लांट्स को, ठीक है।
मिसेस जोन्स ने एक बार अपने स्पीकर को, हमारे स्पीकर को इनवाइट किया अपना गार्डन दिखाने के लिए, है ना। उन्होंने एक फ्लावर के बारे में बहुत देर तक बात करी, लेकिन स्पीकर, हमारे पोएट, उसको देख ही नहीं पाए। रीजन क्या था, वो खुद एंड में मिसेस जॉन रिवील करती हैं कि भाई वो फ्लावर इतना छोटा था, द फ्लावर वाज सो टाइनी दैट द स्पीकर वाज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन इट। ठीक है, तो ये है हमारे इस पोम के की पॉइंट्स। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या कोई भी वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आया, कोई लाइन है जो आपको समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली रिप्लाई, जो भी आपको पूछना होगा वो। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ड मीनिंग्स की, अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आया है, तो भाई ये रहे आपके सामने हर एक वर्ड का मीनिंग, बेसिक वर्ड का मीनिंग भी मैंने आपके लिए ऐड किया है जो आपको पता ही होगा, है ना। फिर भी अगर मुझे मतलब मेरे को ये लग रहा था कि अगर इन केस आपको कोई भी वर्ड ऐसा लगा कि नहीं समझ में आया और आप परेशान हुए, तो भाई मेरा पढ़ाना किस काम का, है ना। आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने सारे वर्ड के मीनिंग यहाँ पे ऐड किए हैं। आप लोग देख सकते हो, क्वार्टर ऑफ एन आवर, कंक्रीट, ठीक है, डेलिकेट मतलब बहुत ही नाजुक, ठीक है, फ्रजाइल which can be easily broken, insignificant कोई चीज जो कि इतनी स्मॉल है कि आप उसे नोटिस कर पाओ, जो कि इतनी अनइम्पॉर्टेंट है कि आप उसे नोटिस कर पाओ। ठीक है, रॉकरी क्या होता है, गार्डन एरिया जहाँ पे रॉक्स को अरेंज किया जाता है, छोटे छोटे प्लांट्स उनके बीच में उगते हुए। सो सारे वर्ड के मीनिंग यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। अगर आपको पोम में अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि बच्चे अनअकैडमी पे अभी चल रहा है 60% ऑफ। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो भाई आप गलती कर रहे हो, आपके फाइनल एग्जाम अब बहुत पास है। ठीक है, मैं आपको बता दूं पेड बैचेस में न्यू एनसीईआरटी खत्म होने वाली है। पूरा सिलेबस इतना अच्छे से, इतना स्पीड में चल रहा है कि वहां सेकंड टाइम पढ़ाने का टाइम आने वाला है और आप लोग अभी शुरू कर रहे हो, इस बात को समझो। अगर आपने अभी तक कोई पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन एनी पेड बैच, है ना। आप कहीं भी पढ़ो लेकिन पेड बैच को ज्वाइन करो, ताकि आप में वो कंसिस्टेंसी आए, आपके माइंड में वो प्रेशर आए कि हाँ आई हैव टू स्टडी, मेरी क्लास है इतने बजे। यूट्यूब पे क्या होता है, आप लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हो, क्लास आई तो देख ली, नहीं आई तो नहीं देखी, आ भी रही है तो आज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं पढ़ रहा। बट व्हेन यू पे फॉर समथिंग यू वैल्यू इट। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से आ जाइए। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे भी जो हमारे पेड बैचेस में आते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि वो बैचेस कैसे चल रहे हैं। ठीक है जी, इसी के साथ हम कंक्रीट एग्जाम्पल को यहाँ पे करते हैं एंड मिसेस जोन्स को और हमारे पोएट को बोलते हैं टाटा बाय बाय, और मैं भी आप लोगों को बोलती हूँ टाटा बाय बाय। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।